बस एक सवाल, क्या तू हिंदू है? और गोली मार दी। ना जाति पूछी, ना भाषा पूछा, ना राज्य पूछा, बस एक सवाल, क्या तू हिंदू है? जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को लगभग 3 बजे जो कुछ भी हुआ उसने इंसानियत को ताड़ ताड़ कर दिया, मानवता को शर्मसार कर दिया और भारत की एकता पर एक बड़ा सा सवाल खड़ा कर दिया। गंगा जमुनी तहजीब पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा दिया। 26 पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया, बस ये कहकर, क्या तू हिंदू है? और शायद अगर वो लोग हिंदू नहीं होते तो वो अभी हम लोग के बीच में होते, बस हिंदू होने की वजह से उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? कश्मीर में 26 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई और ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, लेकिन इन 26 लोगों की मौत किस तरह से हुई, विश्वास मानिए, यकीन मानिए, अगर आप जानेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। गोली मारने वाले टूरिस्टों के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि तुम अपनी पैंट उतारो। कोई रहम नहीं, कोई दया नहीं। यदि वो हिंदू निकला तो उसे गोली मार देंगे। भारत में हम अक्सर गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं और ये कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता हमें आपस में बैर रखना, लेकिन आज देश के अंदर बहुत ऐसे लोग हैं जो ये सवाल पूछ रहे हैं कि गोली मारने वाले अगर किसी मजहब से नहीं थे तो मजहब पूछ के गोली क्यों मारी? चंद दिन पहले उस कश्मीर में हम लोग भी थे और हजारों लोगों से मिल रहे थे, हमें भी बेशुमार मोहब्बत मिली, लेकिन उसी कश्मीर के अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो धर्म देखकर, मजहब देखकर लोगों की कत्ल कर रहे हैं और इसी वजह से बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हम इस सवाल को चाह के भी नहीं नकार पा रहे हैं, क्योंकि जिन्हें मारा गया उनसे कोई सवाल नहीं पूछा गया, कोई बहस नहीं हुई। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये हत्या नहीं, ये ऐलान था कश्मीर में हिंदू होने का, कि अगर आप हिंदू हैं तो कश्मीर में ये जुर्म है। ना जाति पूछी गई, ना भाषा पूछा गया, ना राज्य पूछा गया, बस एक सवाल, क्या तू हिंदू है? और गोलियों से भून दिया। मंजुनाथ राव, कर्नाटक का एक परिवार मंजुनाथ राव और अपनी पत्नी पल्लवी और अपने बेटे के साथ कश्मीर देखने गया था। हम सबकी नजर में कश्मीर भारत का ताज है और कश्मीर को दुनिया की निगाहों से जन्नत के रूप में देखा जाता है और शायद ये लोग भी जन्नत देखने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उन्हें ये एहसास नहीं था कि हिंदू होकर जन्नत देखना उनकी जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। आतंकवादी पहुंचे, उससे नाम पूछा, पता लगा हिंदू है और उसकी छाती पर गोली मार दी। उसकी पत्नी और उसके बेटे के आंखों के सामने उसे गोलियां मार दी गई। पत्नी चीखती रही, चिल्लाती रही कि तुमने मेरे पति को मार दिया, मुझे भी मार दो। लेकिन जवाब आता है, आप टेंशन मत लो, अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम तुझे जीना होगा। मैडम ये जो सब है प्रेसिडेंट मोदी को बता दे, हम बचा देगा, कोई बात नहीं। शब्द नहीं है मेरे पास, इसके आगे सब मेरे पास। संविधान कहता है कि हम सब बराबर हैं, लेकिन आतंकवादियों का संविधान ये कहता है कि हिंदू काफिर है, उन्हें जीने का कोई हक नहीं।